बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जो हुआ वो महागठबंधन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, बल्कि आरजेडी को भी इन परिणामों को देखकर कहीं न कहीं सदमा जरूर लगा होगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि आरजेडी के बागियों से भी उसे काफी बड़ा नुकसान हुआ है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की थी तो वो थी परिहार विधानसभा सीट। यहाँ की राजनीति में पिछले कुछ सालों से एक नाम लगातार गूंजता रहा है और वो है रितु जायसवाल, जिन्हें इलाके में लोग प्यार से मुखिया दीदी भी कहते हैं। इस बार उन्होंने राजद से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरकर माहौल ही बदल दिया था। रितु जायसवाल 2020 में राजद की उम्मीदवार थी और बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ 1569 वोटों से चुनाव हारी थी। तब उन्हें समर्थन देने वाले लोगों का मानना था कि इस बार टिकट देकर राजद उनकी मेहनत का फायदा उठाएगी। लेकिन टिकट नहीं मिला तो रितु जायसवाल ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहीं से परिहार की राजनीति में राह भी उनकी अलग हो गई थी और राजद का पूरा सोशल समीकरण बिगड़ता चला गया। दरअसल इस बार परिहार सीट पर मुकाबला 3 तरफा रहा है, लेकिन अंत में जीत बीजेपी की हुई है। बिहार की गायत्री देवी को 82,644 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रही रितु जायसवाल, जिन्हें मिले 65,455 वोट। वहीं तीसरे स्थान पर रही आरजेडी की स्मिता गुप्ता, जिन्हें मिले 48,534 वोट। इन परिणामों से साफ हो गया कि रितु जायसवाल ने निर्दलीय होने के बावजूद 65,000 से ज्यादा वोट बटोरकर पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया। अगर वो राजद की तरफ से लड़ रही होती तो समीकरण शायद बिल्कुल अलग ही हो जाते। वहीं इन परिणामों पर रितु जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहीं न कहीं आरजेडी पर तंजीपी कसा। उन्होंने लिखा कि खुद को चाणक्य समझने की भूल में किस तरह जीती हुई सीटें गंवाई जाती हैं, यह बात आरजेडी के सलाहकार से सीखी जा सकती है। परिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जमीनी वास्तविकता की अनदेखी करके जब परिहार का सिंबल वितरण किया गया था, मैंने तभी कह दिया था कि आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर पर रहेगी। चुनाव परिणाम उसी बात को दोहरा रहा है। रितु जायसवाल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी संगठन के बिना सिर्फ अपनी छवि और कार्यशैली के दम पर उन्होंने बीजेपी को यहाँ पर कड़ी टक्कर दी और राजद के अधिकतर वोट अपने खाते में ही खींच लिए। चुनाव प्रचार के दौरान वो तेजस्वी यादव और राजद संगठन पर खुलेआम नाराजगी जताती भी रही थी। उनका आरोप था कि टिकट बंटवारे में मेहनत की कीमत नहीं, राजनीति की चमक देखी गई है। चुनाव परिणाम साफ बताते हैं कि रितु जायसवाल को टिकट न देकर राजद ने अपनी ही संभावनाओं को कमजोर कर दिया। राजद उम्मीदवार स्मिता गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं और 48,000 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। वह रितु जायसवाल ने अकेले ही राजद का परंपरागत वोट बैंक काफी हद तक अपने पाले में खींच लिया। आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार गायत्री देवी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। 2020 में भी उन्होंने रितु जायसवाल को शिकस्त दी थी और इस बार उनका मुकाबला और भी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन अगर यहाँ रितु जायसवाल को आरजेडी ने अपने टिकट पर मैदान में उतारा होता तो ये सीट कहीं न कहीं आरजेडी के ही खाते में जाती। लेकिन जिस तरीके से रितु जायसवाल ने अपना दम दिखाया, आगे अगर वो मैदान में उतरती हैं तो कहीं न कहीं उनको इसका फायदा भी मिल सकता है। देखिए, बेंगलोर, मैसूर, कर्नाटक मेरे लिए वो जगह है जहां पर मैं बड़ा हुआ, पढ़ा, सीखा और बहुत अच्छे अनुभव मिले। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग राजनीति में जो समझ रखते हैं वो मैसूर, कर्नाटक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 12th के बाद जो पढ़ाई हुई, जो ग्रूमिंग हुई, जो नॉलेज मिली, उसका लाभ मुझे आज भी मिल रहा है। क्योंकि ये स्टार्टअप का हब है बेंगलोर। एक जमाना था कि हमारे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाहर जाने का सिलसिला, भारत से बाहर जाना, या उस समय ग्रो हो रहा था ये सेक्टर। तो आज जब हम लोग यहाँ आए हैं, हालांकि कल हम और आप सब लोग मिलेंगे भी, स्टार्टअप को लेकर के विजन इंडिया, नियो इंडिया, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ें, इसलिए बेंगलोर से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती थी। इसलिए शुरुआत की है बेंगलोर में, और कल जब यूपी में सरकार बने
तो उस दिशा में हम लोग काम करें। उम्मीद है सर कल सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार के इलेक्शन के बाद नहीं, हम रीजनल पार्टीज के जो उम्मीद है वो हार चुकी है शायद। नहीं, देखिए, आरजेडी आपके दोस्त पार्टी है, साथ में कांग्रेस है, आप सारे अलायंस है। बिहार के इलेक्शन आपको कहीं लगता है कि रीजनल पार्टीज के बड़ा टॉस है? देखिए, चुनाव हार जीत और उससे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए, उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति, परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहां के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए दे करके वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। आप कैसे रीड करते हैं सर, क्योंकि काफी सालों से आप पॉलिटिक्स को देखते जा रहे हैं, बीजेपी का इस बेहतरीन विन कहा जा रहा है उनके तरफ से, एनडीए का बेहतरीन विन जेडीयू को, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं, तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम करके, मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है, तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है, हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं, अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है, उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। असेंबली इलेक्शन बहुत दूर नहीं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज हम और आप मिल रहे हैं, हो सकता है कि अगर 11 जनवरी 2027, अगर 11 जनवरी 2027 को डिक्लेयर होता है इलेक्शन, तो आज हमारे पास 424 दिन है, और यूपी में 403 असेंबली हैं, तो हमारे पास 20 ही दिन तो स्पेयर में हैं। तो 20 ही दिन स्पेयर में, बाकी तो हमें काम ही करना है।